भक्तों को भगवान पीड़ा मुक्त करते हैं, यह तो पता है, परंतु श्री कृष्ण की एक ऐसी अनसुनी लीला भी है जिसमें श्री कृष्ण अपने भक्तों की वजह से पीड़ा मुक्त हुए थे। एक बार श्री कृष्ण का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। वे बड़ी पीड़ा में थे। उनकी रानियों से उनकी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। कई घरेलू उपचार के बाद भी जब वे ठीक नहीं हुए तो सब रानियां समझ गईं कि अब कोई मुनि ही उनके प्रभु को ठीक कर सकता है। उन्होंने एक मुनि को बुलाया और श्री कृष्ण का उपचार करने को कहा। मुनि ने जांच परख कर कई अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया, परंतु किसी भी दवाई से श्री कृष्ण के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। तब मुनिवर ने आखिरी उपचार के तौर पर श्री कृष्ण की रानियों को बुलाकर कहा, श्री कृष्ण की पीड़ा दूर करने का आखिरी रास्ता यही है कि श्री कृष्ण के भक्त की पैरों की धूल उनके मस्तक पर लगाई जाए। इससे वे ठीक हो जाएंगे। तो हे देवियों, कृपा करके आपके चरण की धूल दें ताकि वो मैं श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा सकूं। यह सुन सभी रानियां चौंक उठी और बोली, मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण केवल हमारे पतिदेव ही नहीं, हमारे भगवान हैं। हमारे पैर की धूल उनके मस्तक पर लगाने पर हमें नरक भोगना होगा। हम यह पाप नहीं कर सकती। मुनि को लगा कि बात तो वे सब ठीक ही बोल रही है, परंतु इस तरह तो कोई भी भक्त अपने चरणों की धूल नहीं देगा। फिर श्री कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा? तब किसी ने मुनि को कहा कि मथुरा जाकर गोपियों से बात करें, क्या पता वहां आपको सफलता मिल जाए। मुनि को लगा कि कोशिश करने में क्या दिक्कत हो सकती है। वे मथुरा में गोपियों के पास चले गए। वहां जाके जब उन्होंने गोपियों को बताया कि वे श्री कृष्ण के बारे में कुछ बात करने आए हैं, तो सारी गोपियों ने उन्हें घेर लिया और अनेक प्रश्न पूछने लगीं। एक ने पूछा कि श्री कृष्ण ठीक तो है। दूसरी ने पूछा कि क्या श्री कृष्ण मथुरा आ रहे हैं। तीसरी ने पूछा कि क्या वे गोपियों को याद करते हैं। इस तरह के कई प्रश्न एक साथ मुनि के सामने आ गए। तब मुनि ने बताया कि श्री कृष्ण का स्वास्थ्य काफी खराब है। उनका उपचार करने के लिए उनके किसी भक्त की चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगानी होगी, तब ही वे ठीक हो पाएंगे। इतना कहने की देर थी कि सभी गोपियों ने एक क्षण भी गवाए बिना मुनि के आगे धूल का एक छोटा पहाड़ सा बना दिया। मुनि आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। जहां श्री कृष्ण की रानियों ने एक पल भी गवाए बिना मना कर दिया था, वहीं दूसरी ओर गोपियों ने तुरंत ही अपने पैरों की मिट्टी का ढेर लगा दिया था। मुनि ने गोपियों से पूछा, हे गोपियों, आपने प्रभु की सेवा के लिए अपने चरणों की धूल तो दे दी, पर क्या आपको यह भय नहीं कि ये मिट्टी जब कृष्ण के मस्तक पर लगाई जाएगी तो आप सभी को नरक भोगना होगा? गोपियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुनिवर, हमारे प्रभु की पीड़ा को दूर करने के लिए अगर हमें नरक भी भोगना पड़े तो इसमें संकोच करने वाली बात ही क्या है। गोपियों का ये श्री कृष्ण के लिए प्रेम देख मुनि अचंभित रह गए। फिर तुरंत ही श्री कृष्ण के पास लौटकर उन्होंने वो मिट्टी कृष्ण के मस्तक पर लगाई। इससे वे ठीक होकर पीड़ा मुक्त हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।